हम कब कैसे कहेंगे कि जीवंत है? अंग्रेजी का शब्द है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। जब वहाँ आपकी बात, देश की बात उठी, उस पर चर्चा हो, सरकार से ये सवाल किए जाए, सरकार अपना पक्ष रखे, अपने जवाब दे। तो आज सरकार को एक मेरी सलाह हमारी, अब नई संसद में आप कहते हैं नई शुरुआत, तो कर दो नई शुरुआत, बुलाइए विशेष सत्र। जो विपक्ष की 3 मुख्य मांगे हैं जिन विषयों पे बात करने की, उन मोशंस को स्वीकार करिए, बहस शुरू करिए, ताकि पूरा देश सुने कि सदन गूंज रहा है, सदन में सम्मान से बात रखी जा रही है, सरकार भी गंभीरता से सुन रही है, सरकार अपना पक्ष रख रही है, ताकि जनता तय करे। केवल भव्य इमारत और कोई बहुत बड़ा जैसा है हो गया, उसके बाद वहाँ होगा क्या ये देखें, देश वो देखना चाहता। उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार अपने वचन पर टिकेगी और सही माने में जो पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा है कि कोई भी विषय स्वीकार नहीं किया जाता, दोष विपक्ष पे आ जाता है। बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, किसान की समस्याओं विषमताओं पर समस्या होनी चाहिए, देश की सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, देश में बढ़ती हुई जो खाई है अमीर और गरीब की, इनइक्वालिटी जो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा भयानक रूप धारण कर गई, इस पे चर्चा होनी चाहिए। अब हम इस पे सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी आपत्ति। अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? फिर प्रजातंत्र कहाँ है? हम तो केवल अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैंने जो कुछ 5-6 मुख्य बातें उठाई है उस पर सरकार माने, बहस हो जाए संसद में, उम्मीद करते हैं जल्दी होगी। बातें कहने को बहुत है, कोई दोषारोपण की मैं कोई कभी बात नहीं करता, पर कई बार कुछ बातें कष्ट देती हैं। हम महिला शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं के, बच्चियों के सम्मान की बात करते हैं। कल इतना भव्य समारोह हुआ, पर एक दूसरी तस्वीरें भी दुनिया ने, देश ने देखी। हमारी बच्चियां जिनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जब वो विश्व में बड़े मुकाबलों में मेडल्स लेके, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लेके आती हैं, वो शिकायत कर रही हैं, वो हमारी बेटियां हैं, सरकार माई बाप होती है, उस पर उनको सज़ा मिलनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, या उनकी बात सुननी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सरकार की निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि कल के दिन एक तरफ अपने आप को सही रूप में भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए, उसी के बाहर क्या हो रहा है ये नहीं देखा गया। इसका जवाब भी आज भारत की सरकार को देना लाजमी है। आप लोगों के कई प्रश्न भी होंगे, उससे पहले सिर्फ एक चीज़ कहूँगा अपनी बात को विराम देने से पहले, कि हमारी चिंताएं, मैंने उल्लेख किया, वो राष्ट्रीय चिंताएं हैं, केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं। क्योंकि सदन चर्चा में है, संसद चर्चा में है, मुझे आज भी याद, समझ उस समय नहीं थी 1962 में जब चीन का हमला हुआ था, एक नए सांसद के एक चिट्ठी पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पत्र पर, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विशेष सत्र बुला दिया था। सीमा पर युद्ध चल रहा है, पर भारत की संसद मिली, भारत की संसद ने चर्चा करी, इसलिए आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से, अब विलंब मत करें, वहीं बातचीत हो और देश सुने। और अंतिम बात, 2014 में भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन थी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, जब यूपीए की सरकार बनी थी मई 2004 के अंदर, तो 480 बिलियन डॉलर भारत की जीडीपी थी। उसको 4 गुना कर दिया, उससे भी ज्यादा। कि बात आज बड़ी होती है, सिर्फ फर्क इतना था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये बहुत बड़ा प्रचार तंत्र नहीं लेके चलते थे, ना ही उन्होंने कभी कहा इस बात को। पर वास्तविकता एक है, सरकार को सम्मान से स्वीकार करना चाहिए इस बात को, कि प्रथम औद्योगिक क्रांति के बाद और दूसरी औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड जहाँ पहली औद्योगिक क्रांति आई, अमेरिका जहाँ दूसरी आई, उनको 12-12 बरस लगे थे अपनी जीडीपी को दुगना करने के लिए। पहला देश जिसने अपनी जीडीपी को 1 दशक के अंदर दुगना किया वो जापान था, उसके बाद दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। 1 दशक के अंदर अपनी जीडीपी को 3 गुना किया चीन ने। 1 दशक के अंदर जिस देश ने अपनी जीडीपी को 4 गुना किया इतिहास में, वो भारत था। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। तो बड़ी बड़ी बातें कहने से पहले जरा सच्चाई लाएं, पुराने इतिहास को सम्मान से याद करें। हर व्यक्ति का, हर समाज के वर्ग का राष्ट्र निर्माण में योगदान को स्वीकार करें। और एक बात यहाँ आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी सुना रहे हैं, ये बता के जाएं कि किसान की आय क्या है, आमदनी दुगनी कब होगी। 2022 में होनी थी, हुई नहीं। और जो किसान के जो फार्म बिल्स बनाए थे, गलत कानून जिसको वापस लिया, उस पर जो वायदा किया था एमएसपी पे कानून का, वो कहाँ गया। यहीं पे मैं अपनी बात को विराम दूं।